गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित पाठ योजना बनाना बताते हैं। जैसे सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं ऊपर आदर्श पाठ योजना। उसके बाद संस्था का नाम। संस्था का नाम में जिस संस्था में आपको शिक्षण कार्य करना है उस संस्था का नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ बाबू राजकरण सिंह स्मारक इंटर कॉलेज औरियापुर अकबरपुर अम्बेडकर नगर। उसके बाद छात्राध्यापिका का नाम या छात्राध्यापक का नाम, आपका जो नाम होगा यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद दिनांक उस दिन का डालेंगे जिस दिन ये पाठ्य योजना का आपको शिक्षण कार्य करना है। उसके बाद कक्षा 8 वर्ग ए विषय इतिहास है। चक्र 4th 5वां घंटा है। अवधि 36 मिनट। प्रकरण सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में पहला जो सामान्य उद्देश्य है छात्रों को इतिहास विषय से परिचित कराना। दूसरा, छात्रों में इतिहास के प्रति रुचि जागृत करना। तीसरा, छात्रों में ऐतिहासिक घटनाओं से परिचित कराना। चौथा, विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलता में वृद्धि करना। पांचवा, छात्रों में आदर्श चरित्र का निर्माण करना। छठवां, छात्रों में देश प्रेम की भावना जागृत करना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य बनाते हैं। विशिष्ट उद्देश्य का जो संबंध होता है हमारा प्रकरण से होता है और सामान्य उद्देश्य का संबंध विषय से होता है, इतिहास से। तो यहाँ विशिष्ट उद्देश्य जो है, पहला, छात्र सुभाष चंद्र बोस के संघर्ष के बारे में बता सकेंगे। दूसरा, छात्र सुभाष चंद्र बोस के बारे में बता सकेंगे। तीसरा, छात्र सुभाष चंद्र बोस के कार्यों के बारे में सूची बना सकेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में लिखते हैं कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री। मतलब कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री मतलब लपेट सैंपट है, चाक है, डस्टर, ये सब आता है। इसमें सुभाष चंद्र बोस के चित्र को लेकर भी हम पढ़ा सकते हैं। उसके बाद पूर्व ज्ञान है। छात्र सुभाष चंद्र बोस के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना का प्रश्न। प्रस्तावना के प्रश्न एक तरफ क्रम संख्या, प्रस्तावित प्रश्न, संभावित उत्तर। प्रस्तावना का प्रश्न जो होता है छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होता है, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की तरफ अग्रसर होता है। और जैसे प्रश्न पूछा जा रहा है तो जो उत्तर आ रहा है उत्तर से दूसरे प्रश्न का गठन होना चाहिए। जैसे पहला प्रस्तावना का प्रश्न है, हम किस देश में रहते हैं? तो छात्र उत्तर देते हैं कि हम भारत में रहते हैं। दूसरा, भारत देश के क्रांतिकारियों के नाम बताओ। मतलब भारत देश के कुछ क्रांतिकारियों के नाम बताओ। तो छात्र बताते हैं भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, या कोई बता सकते हैं, लाला लाजपत राय, कुछ भी बताएंगे, लेकिन प्रकरण आना चाहिए जो हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो यहाँ सुभाष चंद्र बोस आ जाता है। तीसरा प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप क्या जानते हो? अब सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्या, तो ये समस्यात्मक प्रश्न। छात्र कुछ बताते हैं या मौन हो जाते हैं। फिर उसके बाद उद्देश्य कथन लिखते हैं कि बच्चों आज हम लोग सुभाष चंद्र बोस के बारे में अध्यापन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण लिखते हैं। प्रस्तुतिकरण, फिर शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री। शिक्षण बिंदु में सुभाष चंद्र बोस का जीवन परिचय। पहला जो प्रश्न है छात्राध्यापिका क्रिया में, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो छात्र बताए 23 जनवरी 1897 को। दूसरा प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस के पिता का क्या नाम था? दूसरा उत्तर, जानकी नाथ बोस। मतलब सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम जानकी नाथ बोस था। तीसरा प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस किस और नाम से जाने जाते हैं? तो छात्र बताते हैं नेताजी के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन। मतलब छात्रा मतलब इसकी प्रश्नोत्तर को लेते हुए कुछ हम इसमें ज़्यादा व्याख्या करते हैं। उसी क्रम में छात्राध्यापिका कथन, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा में कटक शहर में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम जानकी नाथ बोस था, माता का नाम प्रभावती था।
सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से जाने जाते हैं। फिर उसके बाद शिक्षण बिंदु, या यहाँ शिक्षण बिंदु नहीं लिखते, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री। सहायक सामग्री, अगर सहायक सामग्री के साथ हम पाठ को पढ़ा रहे हैं तो सहायक सामग्री यहाँ बनाते हैं, अन्यथा चाहे लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। उसके बाद छात्राध्यापिका क्रिया है छात्र क्रिया। पहला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया? सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद, दिल्ली चलो इत्यादि का नारा दिया। उसके बाद दूसरा प्रश्न, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया? यह नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया है, मतलब छात्र कहते हैं सुभाष चंद्र बोस ने दिया। फिर तीसरा, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ दिया? तो छात्र बताते हैं कि दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिया। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिया था। फिर उसके बाद बोधात्मक प्रश्न या बोध प्रश्न, श्यामपट्ट सारांश। बोध प्रश्न जो पूछे जाते हैं जो पाठ पढ़ाया गया उसी से, कि मतलब छात्रों को कितना बोध हुआ या कितना वो ग्रहण कर सकें, इसलिए प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके उत्तरों को पूरे वाक्यों में श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया जाता है। यह पहला बात, सुभाष चंद्र बोस के पिता का क्या नाम था? तो छात्र उत्तर है जानकी नाथ बोस। अब पूरे वाक्यों में श्यामपट्ट पर इसके उत्तर को लिख दिया जाता है कि सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम जानकी नाथ बोस था। दूसरा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। अब इसको भी पूरे वाक्यों में श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया जाता है कि दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देंगी और स्वयं घूम घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगी। मतलब जो श्यामपट्ट सारांश है वो छात्रों को उतारने का निर्देश देंगी कि आप लोग इसको कॉपी पर उतार लीजिए और स्वयं कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगी कि कौन से छात्र श्यामपट्ट सारांश को उतार रहे हैं कौन से नहीं, उनको निर्देश देंगी। फिर उसके बाद द्वितीय सोपान शुरू होता है, शिक्षण बिंदु, आज़ाद हिंद फौज। उसके बाद छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री। अब दूसरे शिक्षण बिंदु का जो प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए किस फौज का गठन किया? तो छात्र उत्तर देते हैं आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। दूसरा, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना कब की गई? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना 3 मई 1939 को की गई। फिर उसके बाद छात्राध्यापिका कथन, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की। फिर उसके बाद छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। यहाँ छात्र पहला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस सार्वजनिक जीवन में कुल कितनी बार कारावास गए या कारागार गए? तो छात्र उत्तर देते हैं 11 बार। दूसरा, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब हुई? तो छात्र उत्तर देते हैं 18 अगस्त 1945 को इनकी मृत्यु हुई। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन, सुभाष चंद्र बोस सार्वजनिक जीवन में कुल 11 बार कारावास गए थे। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 ईस्वी को हुआ था। फिर उसके बाद बोधात्मक प्रश्न या बोध प्रश्न, श्यामपट्ट सारांश। पहला बोध प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब हुई? छात्र उत्तर देते हैं 18 अगस्त 1945 को। अब इसको पूरे वाक्यों में श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया जाता कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हुई थी। दूसरा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। अब पूरे वाक्यों में इसको भी लिख दिया है कि दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इसको पूरे वाक्यों पे श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया जाता है। उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य लिखा जाता है। यहाँ लिखा नहीं गया लेकिन कक्षा एवं निरीक्षण कार्य की छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश उतारने का निर्देश देंगे और स्वयं कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद पुनरावृत्त के प्रश्न।
पुनरावृत्त के प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं कि पढ़ाया हुआ पाठ जो है उसकी पुनः आवृत्त हो जाए, मतलब जो जानकारी हुई वो और ज़्यादा, मतलब जिससे भूले ना और ज़्यादा याद हो जाए। पहला जो पुनरावृत्त, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया। दूसरा, जय हिंद का नारा किसने दिया। उसके बाद गृहकार सुभाष चंद्र बोस के जीवन परिचय लिखिए। मतलब छात्रों से घर से लिखने के लिए सुभाष चंद्र बोस के जीवन परिचय को कहा जाता है। थैंक यू क्लास। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जिससे मैं दोबारा दूसरा वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक उसकी सूचना पहुंचे। थैंक यू।